टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेडिंग एसेट्स के बारे में सही निर्णय लेने के लिए ऊपर अपर ट्रेंड और नीचे डाउन ट्रेंड जाने वाले ट्रेंड्स को पहचानना बहुत जरूरी होता है। अप ट्रेंड को बुल मार्केट भी कहा जाता है। यह वो समय होता है जब किसी एसेट की कीमतें लगातार ऊपर जा रही होती हैं। इसे प्राइस चार्ट पर हाई हाइज और लोअर लोज की एक श्रृंखला के रूप में देखा जा सकता है। डाउन ट्रेंड को बियर मार्केट कहा जाता है। इसमें एसेट की कीमतें लगातार नीचे जा रही होती हैं। इसे प्राइस चार्ट पर निचले उच्च और निचले निम्न की एक श्रृंखला के रूप में देखा जा सकता है। अप और डाउन ट्रेंड की पहचान करते समय कुछ मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको प्राइस मूवमेंट की समग्र दिशा देखनी चाहिए। अगर कीमतें समय के साथ लगातार ऊपर जा रही हैं, तो ये संभवतः एक अप ट्रेंड है। वहीं अगर कीमतें लगातार नीचे जा रही हैं, तो ये संभवतः एक डाउन ट्रेंड है। इसके अलावा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। अप ट्रेंड में कीमतें किसी निश्चित लेवल पर आकर सपोर्ट पाती हैं और फिर उस लेवल से ऊपर की ओर वापस बढ़ती हैं। इसे प्राइस चार्ट पर एक क्षैतिज रेखा के रूप में देखा जा सकता है, जहां कीमतें बार बार सपोर्ट पाकर फिर से बढ़ने लगती हैं। डाउन ट्रेंड में कीमतें एक निश्चित लेवल पर जाकर रेजिस्टेंस का सामना करती हैं और फिर उस लेवल से नीचे की ओर वापस गिरने लगती हैं। इसे प्राइस चार्ट पर एक क्षैतिज रेखा के रूप में देखा जा सकता है, जहां कीमतें बार बार रेजिस्टेंस पाकर नीचे गिरती रहती हैं। अंत में टेक्निकल एनालिसिस में अप और डाउन ट्रेंड्स की पहचान करना ट्रेडिंग से जुड़े सही निर्णय लेने के लिए बहुत जरूरी है। प्राइस मूवमेंट की समग्र दिशा, ट्रेंड लाइन की ढलान और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि किसी एसेट की कीमत अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। ये जानकारी आपको सही समय पर एसेट को खरीदने या बेचने में मदद कर सकती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस के दो मूलभूत अवधारणाएं हैं, जिनका इस्तेमाल किसी सिक्योरिटी या एसेट की कीमत में मुख्य लेवल्स की पहचान करने के लिए किया जाता है। इन अवधारणाओं को समझकर ट्रेडर्स यह निर्णय ले सकते हैं कि कब खरीदना या बेचना चाहिए और संभावित एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की पहचान कर सकते हैं। इस पाठ में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, कैसे काम करते हैं और ट्रेडिंग में इनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ये जानेंगे। सपोर्ट, सपोर्ट वो प्राइस लेवल होता है जहां खरीदारी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि कीमत को और नीचे जाने से रोकता है। दूसरे शब्दों में यह वो लेवल है जहां एसेट की मांग उसकी आपूर्ति से ज्यादा होती है। जब किसी एसेट की कीमत सपोर्ट लेवल के करीब पहुंचती है, तो ट्रेडर्स को उम्मीद होती है कि कीमत फिर से ऊपर उठेगी, क्योंकि खरीदार कम कीमत का लाभ उठाने के लिए मार्केट में आते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई स्टॉक पिछले कई हफ्तों से $50 और $60 के बीच ट्रेड कर रहा है। यदि स्टॉक की कीमत $55 पर गिरती है और फिर से ऊपर उठ जाती है, तो $55 को सपोर्ट लेवल माना जा सकता है। ट्रेडर्स इस लेवल को एक खरीदारी के अवसर के रूप में देख सकते हैं, यह मानते हुए कि कीमत इस पॉइंट से फिर से बढ़ना शुरू करेगी। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सपोर्ट के विपरीत होता है। यह वो प्राइस लेवल होता है जहां बिक्री का दबाव इतना ज्यादा होता है कि कीमत को और ऊपर जाने से रोकता है। दूसरे शब्दों में यह वो लेवल होता है जहां एसेट की आपूर्ति उसकी मांग से ज्यादा होती है। जब किसी एसेट की कीमत रेजिस्टेंस लेवल के करीब पहुंचती है, तो ट्रेडर्स को उम्मीद होती है कि कीमत फिर से नीचे गिरेगी, क्योंकि विक्रेता सेलर्स उच्च कीमत का लाभ उठाने के लिए मार्केट में आते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वही स्टॉक अब $60 और $70 के बीच ट्रेड कर रहा है। यदि स्टॉक की कीमत $65 तक बढ़ती है और फिर से नीचे गिर जाती है, तो $65 को रेजिस्टेंस लेवल माना जा सकता है। ट्रेडर्स इस लेवल को बिक्री के अवसर के रूप में देख सकते हैं, यह मानते हुए कि कीमत इस पॉइंट से फिर से गिरना शुरू करेगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान कैसे करें? सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की पहचान करने के लिए विभिन्न टेक्निकल एनालिसिस टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेज और फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स। कुछ ट्रेडर्स चार्ट पैटर्न्स जैसे डबल बॉटम्स और हेड एंड शोल्डर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि इन लेवल्स की पहचान की जा सके। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की पहचान करते समय उन क्षेत्रों पर ध्यान देना जरूरी है जहां कीमत पहले कई बार दिशा बदल चुकी हो। जितनी बार कीमत किसी विशेष लेवल से पलटी है, उस लेवल के उतना ही मजबूत होने की संभावना है। ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का इस्तेमाल विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियों में किया जा सकता है। एक सामान्य रणनीति यह है कि जब कोई एसेट सपोर्ट लेवल पर पहुंचता है तो उसे खरीदें, और जब वो रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचता है तो उसे बेचें। इसे रेंज ट्रेडिंग कहा जाता है और यह उन मार्केट्स में प्रभावी हो सकती है जो एक रेंज में ट्रेड कर रहे हों।
एक और रणनीति है ब्रेकआउट्स की पहचान करना, यानी जब कीमत किसी रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर या सपोर्ट लेवल से नीचे जाती है। ब्रेकआउट तब होता है जब कीमत किसी रेजिस्टेंस लेवल को पार कर जाती है या सपोर्ट लेवल से नीचे चली जाती है, जो संभावित ट्रेंड रिवर्सल का संकेत हो सकता है। ट्रेडर्स ब्रेकआउट्स को ट्रेड में एंट्री का संकेत मान सकते हैं, खासकर उस दिशा में जिसमें ब्रेकआउट हो रहा है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हमेशा सटीक नहीं होते। कभी कभी कीमत इन लेवल्स को पार कर सकती है या अस्थायी रूप से उस लेवल को छूकर वापस मुड़ सकती है। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस विश्लेषण के साथ अन्य टेक्निकल इंडिकेटर्स और जोखिम प्रबंधन रणनीतियों का इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि सही निर्णय लिए जा सकें।